तो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 के सेकंड चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम अपना बिगिन करते हैं चैप्टर ना। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो इसमें एक वर्ड है लीनियर, एक है इक्वेशन, दूसरा है वेरिएबल। टोटल 3 वर्ड्स हैं, तीनों के अलग अलग मतलब हैं। तो पहले हम इक्वेशन की अगर बात करें, इसकी इक्वेशन की, तो इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इक्वेशन क्या होती है फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो 2x इक्वल टू 10, ये जो इक्वल टू का साइन यूज करा है, ये कब यूज करते हैं, इक्वेशंस में यूज करते हैं हम। ओके, अगर हम लिख देते हैं 2x प्लस 5, तो ये एक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम कोई भी लिख रहे हैं, आपका सेंटेंस फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल 2x+5 या 2x+10 या 2x=11, अगर वहां पे इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है तो उसे इक्वेशन कहेंगे, और अगर वहां पे इक्वल टू का साइन यूज नहीं हो रहा है तो उसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, तो एल्जेब्रा की, इसमें दो टर्म फिर से आ गए, एक एल्जेब्रा और एक इक्वेशंस। ओके, सो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास एग्जांपल हो गया 5x, 2x-3, x+y+z एंड सो ऑन। ओके, तो ये बेसिकली है क्या, 5 क्या है, x क्या है, y क्या है, z क्या है, हम अलग अलग टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो हम बेसिकली दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को फॉर्म करने में, किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने में। अब वो दो टर्म क्या है, पहला चीज है 5, यहाँ पे दैट इज, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 3, और दूसरे वाले होगा हमारे ये x, x, यहाँ पे x y z। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये होती क्या है। तो बिगिन करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डिजिट्स के बारे में। ओके, तो व्हाट आर डिजिट्स। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमारे लेवल पे हम सिर्फ एक ही नंबर सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, बट हमारे केस में कौन सा है, हमारे सिलेबस में दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, हम उसी की बात करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, सॉरी 10 नहीं होता, 10 एक नंबर है, सॉरी। तो टोटल डिजिट्स कितनी हुई, 9, 10 डिजिट्स हुई 0 to 9। ओके, नाउ जब हम इन डिजिट्स को कंबाइन करते हैं या फिर सेपरेटली लिखते हैं, तो हम किसकी फॉर्मेशन होती है, नंबर्स की। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर के क्या हो 5, हमने 1 और 2 को कंबाइन कर दिया और लिख दिया 12, 7, 8 और 9 को कंबाइन कर दिया, हमने लिख दिया 789। तो हम इससे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं इन 10 डिजिट्स की मदद से। ओके, हमने जो नंबर्स की फॉर्मेशन की है, फॉर एग्जांपल 5, 12 या 789 या जितने भी हम करेंगे, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। हमने बोला ये 12 है तो ये हमेशा 12 ही रहेगा, ये हमेशा 12 ही रहेगा, ये 12 से 13 नहीं होगा या 11 नहीं होगा या कोई और नंबर नहीं होगा, हमेशा 12 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। हमने एक वैल्यू असाइन कर दी 12, तो वो 12 ही रहेगी। अब उसको हम कैसे भी लिखें, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो दे आर टू थिंग्स, पहली क्या है, वेरिएबल, एंड दूसरी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो अगर हम कॉन्स्टेंट्स की बात करें,
तो ये क्या होते हैं, ये वो चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वैल्यू डज नॉट चेंज। इसमें आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं सब इसी में आते हैं, कॉन्स्टेंट्स में। हमने जैसे कि ऊपर लिखा 5, 12, 789, आप इनको कंबाइन करके इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, वो सब क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट्स में आएंगे। बट दूसरी चीज आती है, डेट इज वेरिएबल्स। देन व्हाट आर वेरिएबल्स? दोज हुज वैल्यूज चेंज। वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू चेंजेस। अच्छा, वैल्यू चेंज होने से मतलब क्या है, हम इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने कहा हम दुकान से मैंगो खरीद के लेके आए। टोटल, लेट्स से वी हैव टोटल ऑफ 50 मैंगोज। ओके, ओके। तो हमसे किसी ने पूछा कि कितने मैंगोज हैं आपके इस बास्केट में, तो हम कहेंगे लेट देयर आर एक्स मैंगोज इन द बास्केट। और एक्स की वैल्यू क्या है, 50 है आज की तारीख में। बट हमने अगले 2 दिन में 20 मैंगो खा लिए। वी ईट वी एट 20 मैंगोज इन नेक्स्ट 2 days। अब वही इंसान फिर से हमारे पास आया, उसने पूछा आपके बास्केट में कितने मैंगोज हैं, तो हमने 20 मैंगोज खा लिए। सो अब एक्स, हमने क्या अज्यूम किया था, लेट देयर आर एक्स मैंगोज इन द बास्केट। सो अब एक्स मैंगोज कितने हो गए, 50 - 20। टोटल 50 थे, हमने 20 खा लिए, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 20 मैंगोज, तो वी गेट 30। नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 30। पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी, 50। सो सिचुएशन के चेंज होते ही, जैसे ही हमारी सिचुएशन चेंज हुई, सिचुएशन क्या चेंज हुई, पहले हमने जब मैंगोज खरीदे तब पूछा था उस आदमी ने, फिर हमने 2 दिन बाद पूछा उस आदमी ने हमसे। तो द सिचुएशन चेंजेस, तो उसके साथ क्या हुआ, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, एक्स की वैल्यू चेंज हो गई। तो दोस्त नंबर्स या दोज थिंग्स हुज वैल्यूज चेंजेस विद टाइम और सिचुएशन, उन्हें क्या कहेंगे, वेरिएबल्स। तो ये हो गई दो चीजें। अब वेरिएबल्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, वेरिएबल्स को हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, दीज आर आर्बिट्रेरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हमने ए से डिनोट कर दिया, बी से डिनोट कर दिया, एंड सो ऑन। हम मोस्टली एक्स का यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। ओके, वी कैन यूज स्पेशल सिंबल्स टू, फॉर एग्जाम्पल डॉलर, हैश, ओके, एट द रेट। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट हम मोस्टली इन आर सॉल्यूशंस ए बी सी या एक्स वाई जेड या फिर पी क्यू आर एंड एल एम एन, इन टाइप के, इन क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, क्योंकि इससे हमारी कंफ्यूजन कम होती है, इजी रहता है। ओके, तो यहाँ पे बात हो गई दो चीजों की, किस चीजों की, दो, दैट इज वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ओके, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, सॉरी। तो वेरिएबल्स वो जिनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, एंड कॉन्स्टेंट्स वो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब अब हमने इन दोनों चीजों को जब आपस में मिलाया, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को, तो हमारी किस चीज की फॉर्मेशन हुई, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस की। नाउ कैसे, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, हमने 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने लिख दिया 5x। ये बेसिकली जो 2x लिखा है या फिर 5x लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 इंटू एक्स। ओके, सो ये मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन साइन शो नहीं करते हैं। ओके, नाउ बट एक इशू है, हमने इसमें जैसे और एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये सब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस तो हैं, बट हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हमने इन एक्सप्रेशंस में, फॉर एग्जांपल, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, हमने, फॉर एग्जांपल वी हैव 5x, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा 5x है, ये 0 के बराबर है, आप एक्स की वैल्यू बताओ। ओके, तो जब हम किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 0 मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई। ओके,
तो ये जो है लिखिए, ये क्या है, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्राइक इक्वेशन है, इसमें हमने इक्वल टू का यूज किया। यहाँ किसी भी टर्म में हमने इक्वल टू का यूज नहीं किया है, इसलिए ये क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ओके, ये जो है ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ओके, एंड दिस वन इज एल्जेब्राइक इक्वेशन। ओके, नाउ अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हम पावर्स जो जैसे मैंने ली थी एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, वो नहीं ले सकते। लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर का मतलब सिंगल पावर, दैट इज पावर वन रहेगी। ओके, लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर का मतलब, सॉरी, लीनियर का मतलब, वन सेकेंड, अगर मैं लीनियर लिख रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल पावर। ओके, हमने हेडिंग में पीछे देखा लीनियर, ठीक है, लीनियर सिंगल पावर हो गया। इक्वेशन हमने देख लिया इक्वल टू होता है, सो लीनियर हो गया, इक्वेशन हो गया। वन वेरिएबल, क्या बचा, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कि एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे हम उस इक्वेशन या एक्सप्रेशन को लिखने में। वेरिएबल क्या थे हमारे, एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन। ओके, तो हम दो वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कितने वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, एक वेरिएबल का। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। ओके, तो ये क्या हुआ, ये एक लीनियर इक्वेशन हुई क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल पावर है, इन वन वेरिएबल हुई क्योंकि सिर्फ हमने x का इस्तेमाल किया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर यानी सिंगल पावर, इक्वेशन इक्वल टू का साइन यूज करा हमने, वन वेरिएबल सिर्फ x का इस्तेमाल करा। सो हमारे पूरा जो टर्म हमने बोला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या होगा, व्हेन वी डील विद, मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन वी डील विद equations with linear expressions in one variable only, okay, so when we deal with equations with linear expressions in one variable only, so अभी तक मैंने जो आपको समझाया उसका सिर्फ यही एक सेंटेंस है, उसका मतलब यही है, such equations are known as linear equations in one variable। अब अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जब इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। ओके, तो इसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, हम देख लेते हैं। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हमारे कांस्टेंट क्या क्या है। तो कांस्टेंट हमारा एक 2 है यहाँ पे, एक 3 है, एक 7 है। ओके, वेरिएबल क्या क्या है हमारे इसमें, वेरिएबल इज x ओनली। नाउ इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। अब इक्वल टू के एक तरफ एक अलग एक्सप्रेशन होती है और दूसरी तरफ एक अलग एक्सप्रेशन होती है। तो बताने के लिए कि उन साइड्स को डिनोट करने के लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज LHS, और दूसरी टर्म होती है RHS। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहलाती है LHS एंड राइट साइड पे जो होती है उससे RHS, मतलब एक्सप्रेशन, RHS क्या हुई, एक्सप्रेशन ऑन राइट ऑफ द इक्वालिटी साइन। यानी अगर इक्वालिटी साइन के राइट में अगर हम अगर कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, RHS। ओके,
तो आरएचएस की फुल फॉर्म क्या हुई? आरएचएस की फुल फॉर्म हुई राइट हैंड साइड। इतना हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं हम ऐसी इसी तरह इन द सिमिलर वे एलएचएस इज लेफ्ट हैंड साइड, जिसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वालिटी साइन। ओके। नाउ अब हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। अभी हमने क्या पढ़ी थी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक साइड था? पिछली वाली जो हमारी इक्वेशन थी उसमें वेरिएबल सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे था, बट अब हमारे पास वेरिएबल दोनों साइड पे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है 2x+3 = 7, इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू मिलेगी क्या? 2x = 4, x = 2। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिलेगी। अब हमने सॉल्व कैसे करा वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है। तो हम बिगन करते हैं विद आवर फर्स्ट कुछ एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी। इट इज 2x - 3 = x+2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो कि हम इक्वेशन सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव आवर इक्वेशन, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ आवर एक्सरसाइज of our chapter, that is solve 2x - 3 = x+2। इसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो वो ऑपरेशंस क्या क्या हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, चार ऑपरेशन हम टोटल यूज करते हैं। पहला एडिशन, ओके, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, एडिशन का साइन जैसा कि आप देख सकते हो ये बना हुआ है यहाँ पे, तो इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। सब्ट्रैक्शन वाले में हम सब्ट्रैक्शन का साइन बना देते हैं। बात जब मल्टीप्लिकेशन की आती है, एक्स की मल्टीप्लाई के साइन को लगाने की, तो हम कभी कभी तो दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 × x या 2 × 2, और कभी कभी हम ऐसे दिखा देते हैं 2.2 या 2.x, या कभी ऐसे लिख देते हैं 2x। इस वाले टर्म को ऐसे नहीं लिख देंगे, ये 22 हो जाएगा। ओके, ये दोनों केस जो मल्टीप्लाई करके जो शो करते हैं दोनों में शो कर सकते हैं, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, दैट इज x × x। ओके, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट में भी, ये वाला भी। बिना साइन के जब हम लिखते हैं तो सिर्फ हमारी सिचुएशन क्या है, उसकी शर्त क्या है? या तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होना चाहिए, या फिर वेरिएबल इनटू वेरिएबल होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है टर्म, अगर ये वाले दो क्या कहते हैं चीजें हैं, तो हम इसमें साइन शो करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हियर 2x हमने लिखा है, यहाँ पे साइन शो नहीं किया है हमने। ओके, डिवीजन के केस में हम एक साइन का यूज करते हैं, दिस वन का। ओके, टेढ़ा साइन। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2/3, क्या मतलब हुआ? 2/3। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। हमने लिखा जरूर फ्रैक्शन फॉर्म में, दैट इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड इट इज द बार लाइन। बट जब हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बार लाइन क्या है? डिवीजन का काम करेगी, डिवीजन का साइन शो करेगी। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेदर वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन, वी परफॉर्म एनी ऑपरेशन like addition, subtraction, multiplication or division, one thing should be taken care of. Care of. अब वो क्या चीज है? That is the value on RHS, that is right hand side, and the value on LHS do not change.
यानी इक्वेशन न्यूट्रल रहनी चाहिए, दैट इज इक्वेशन शुड रिमेन न्यूट्रल। यानी हम दोनों साइड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, कुछ भी करें, लेकिन इक्वेशन जो थी ओरिजिनल इक्वेशन वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल इक्वेशन कुछ थी, आपने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए, आपने चेंज करके दूसरी इक्वेशन बना दी, जिसका मतलब ही बदल गया, जिससे हम जिसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हियर एक्स की जो आनी चाहिए थी वो आई ही नहीं, वो कुछ और वैल्यू आ गई। तो जब भी हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, हमें न्यूट्रलिटी का बेसिक ख्याल रखना है। न्यूट्रलिटी कैसे सही रहेगी? हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो या फिर डिवीजन, दोनों साइड करेंगे, एलएचएस पे भी एंड आरएचएस पे भी। ओके, सो मैं आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला एग्जांपल है उसे ही सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। तो हमारा सवाल है 2x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस टू। यहाँ x है, यहाँ 2x है, यानी 2 टाइम्स ऑफ x। तो हम यहां से x सब्ट्रैक्ट कर दें अगर आरएचएस में से, तो एलएचएस में भी हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो सब्ट्रैक्ट x बोथ साइड, क्या लिखते हैं, बोथ साइड, यानी एलएचएस एंड आरएचएस बोथ। तो 2x माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू। ओके, so what is 2x minus x? It is x minus 3 equal to x minus x is 0. तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। We get 2। हमें एलएचएस में सिर्फ x चाहिए, हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरफ x रहेगा और दूसरी तरफ बचे हुआ सारा टर्म आ जाएगा, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी उस वेरिएबल की। हमें जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी होती है उसे किसी एक साइड, या तो एलएचएस या फिर आरएचएस, दोनों में से किसी एक साइड पे ले जाते हैं, और बचा हुआ जितना भी हमारा मटेरियल होता है उसे दूसरी साइड ले जाते हैं। तो दूसरी साइड इस थ्री हमारे पास एक्स्ट्रा है माइनस थ्री, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस थ्री कर देते हैं, एड थ्री बोथ साइड। तो क्या होगा, x प्लस थ्री माइनस थ्री इक्वल टू टू प्लस थ्री। तो प्लस थ्री एंड माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, वी गेट x इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव। so we get the value of x equal to 5। तो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए, कहाँ, दोनों साइड परफॉर्म किए, एलएचएस पे भी, राइट, आरएचएस पे भी। हमने एलएचएस पे अपना वेरिएबल रखा, आरएचएस पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। सो वी गेट x इक्वल टू 5। सो एग्जांपल 1 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सो इट इज ऑल अबाउट द ऑल अबाउट अवर टॉपिक, दैट इज सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। नाउ अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज solve 5x plus 7 upon 2 equal to 3 upon 2 into minus 3 upon 2 x minus 14. It is x. Okay. Okay. Now, तो 3 अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे क्या डिवाइड का काम कर रहा है ये। अच्छा, ये x बीचों बीच में लिखा है यहाँ पे बार लाइन के बराबर में, इसका मतलब क्या हुआ, x न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। ओके, डिनोमिनेटर में होता है तो नीचे लिखते हैं, न्यूमिनेटर में हो तो चाहो तो ऊपर लिख लो या चाहो आगे लिख लो, बोथ आर ट्रू, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन हमारी। ओके, नाउ so we have 5x plus 7 upon 2 equal to 3 upon 2x minus 14। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम जो डिनोमिनेटर है उसे खत्म करें, यानी जो 2 है उसको 1 कर दें हम। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे 1 है। ओके, यहाँ पे भी नीचे 1 है। ओके, तो हम सबको 1 कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो फिर हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे इक्वेशन। डिनोमिनेटर को 1 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। ओके, मल्टीप्लाई by 2 both side। Okay, so we get 5x plus 7 upon 2 into 2। पूरी LHS 2 से मल्टीप्लाई होगी, पूरी RHS 2 से मल्टीप्लाई होगी। ओके, हमने, मैं यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, हमने जो यहाँ पे 3 ऐड करा है, x सब्ट्रैक्ट करा है, तो ये दोनों साइड हमने x 2x से सब्ट्रैक्ट नहीं करा, हमने पूरी LHS में x सब्ट्रैक्ट करा है, या पूरी LHS में 3 ऐड करा है। ओके, तो हम जो भी करते हैं वो LHS या RHS में करते हैं, किसी पर्टिकुलर टर्म में नहीं करते।
वो हमारी मर्जी, हम उसे किसी पर्टिकुलर टर्म के साथ कंबाइन करके लिखते हैं। ओके, नाउ इंटू टू इक्वल टू 3/2x माइनस 14 इंटू टू। तो 5x इंटू टू इज 10x प्लस 7/2 इंटू टू इज 7। ओके, इक्वल टू 3/2x इंटू टू इज 3x माइनस 14 इंटू टू इज 28। हमारे पास यहाँ 3x है, यहाँ 10x है, हम 3x दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, सब्ट्रैक्ट 3x वी गेट 7x। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो ओके, 10x माइनस 3x इज 7x प्लस 7 इक्वल टू 3x से 3x कट जाएगा, बचा माइनस 28। ओके, नाउ वी हैव 7 हियर। हम LHS में x को रखना है हमें, तो पहले हम ये जो अलग टर्म है इससे पहले हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? हम करेंगे ऐड, वो सॉरी सब्ट्रैक्ट, ये एडिशन में है ना, प्लस का टर्म है तो हम माइनस का टर्म इसमें ऐड कर देंगे। तो वी विल ऐड -7। ओके, हम -7 ऐड कर देंगे, या फिर हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 7। इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? सब्ट्रैक्ट 7। सब्ट्रैक्ट 7 या फिर ऐड -7, बोथ मीन्स द सेम। तो जब हम करेंगे तो 7x बचेगा, 7 से -7 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट अगेन -28 में -7 ऐड हो जाएगा, so we'll get 35 of -35। ओके, नाउ ये मल्टीप्लीकेशन में है 7x के साथ, तो हम क्या करेंगे, x में 7x में 7 डिवाइड कर देंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x। तो हम लिख सकते हैं क्या, डिवाइड बाय 7। हमने लिखा सब्ट्रैक्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने यहाँ पे बाय का यूज करा। ओके, तो हम बेसिकली डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन में बाय वर्ड का यूज करते हैं, डिवाइड बाय 2। किससे डिवाइड करना है या किससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, दो अलग अलग टर्म है, क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज ऐड 7 या सब्ट्रैक्ट 7। किससे डिवाइड करना है या किससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 और या फिर डिवाइड बाय 7। ओके, तो डिवाइड बाय 7 करेंगे, वी विल गेट x इक्वल टू -35/7, दैट इज -5। ओके, तो दिस इज आवर सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। तो आपसे जब वो पूछेगा पेपर में, आपके एग्जाम्स में, तो आपको ऐसे ही पूरा सॉल्व करके आना है, सारी स्टेप लिखनी है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, फिर ये पूरी स्टेप हो गई, इसके बाद फिर हम ये वाली स्टेप लिखेंगे। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करा आपने, आगे से सिंप्लीफाई करा, देन हमने सब्ट्रैक्ट 3x बोथ साइड लिखेंगे आगे। ओके, फिर मैंने यहाँ पे लिखाया नहीं है आपको, 3x वाली एक स्टेप में कट कर गया, उस स्टेप को लिखेंगे आप। फिर ये वाली स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, बोथ साइड लिखेंगे। फिर मैं यहाँ एक स्टेप कम करी है मैंने, आप उसे भी लिखेंगे। ओके, फिर आप ये वाली स्टेप लिखेंगे, देन डिवाइड बाय 7 पूरी स्टेप शो करेंगे, एंड देन यू विल राइट x इक्वल टू -5 आंसर। ओके, ना सो वी हैव, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। इट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। रिजल्ट चेक क्या करना है, कुछ नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है। रिजल्ट तो हमारा सही आएगा ही अगर हमने सही सॉल्व किया होगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। पहला है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। हमने अभी तक क्या करा, बेसिकली हम पूरी पूरी स्टेप लिख के सॉल्व कर रहे थे। आप वैसे ही सॉल्व करेंगे पहले एक्सरसाइज, फिर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, पहले से नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको, जब आप एक्सरसाइज करके आएंगे, फिर आप इस वीडियो को आके वॉच कीजिए, आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज इजी है, मुश्किल नहीं है। आपको बेसिकली 4 ऑपरेशन ही परफॉर्म करने हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नाउ हम अभी तक क्या कर रहे थे, एक एक स्टेप लिख रहे थे, चारों दोनों साइड ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहे थे। अब हम एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे। मेथड वही है, उसे डायरेक्ट अप्रोच, वो पूरी अप्रोच थी, अब हम एक इनडायरेक्ट अप्रोच देखेंगे। सॉरी, हम क्या करते हैं, 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। RHS पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट 2x। हम जब दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x को, मैं आपको दिखाता हूं, सब्ट्रैक्ट 2x, तो वी विल क्या राइट, वी विल राइट 3x माइनस 2x इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 18। एक तरीका, दूसरा, और हमने क्या करा, 2x इधर पॉजिटिव टर्म है ये 2x का,
हम इधर ले गए, हमने इसे नेगेटिव टर्म बना दिया, 3x माइनस 2x। हमने इक्वल टू की साइड आरएचएस से एलएचएस पे टर्म लेके गए, वो पॉजिटिव था, हमने उसे नेगेटिव कर दिया। वो नेगेटिव होता, हम उसे पॉजिटिव कर देते। हमने ये पॉजिटिव टर्म था, हमने उसे नेगेटिव करके लिख दिया, 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। क्या ये दोनों बातें सेम है? 2x से 2x कट जाएगा, सेम बात है। ओके, नाउ 3x minus 2x is x equal to 18. Question solved. Okay. Now this term. हमारे पास दोनों साइड 5t एंड 3t। हम क्या करेंगे, 3t को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। 3t क्या है, पॉजिटिव टर्म है, हम इसे नेगेटिव कर देंगे। कैसे? 5t माइनस 3t, माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5 हो गया। तो 5t माइनस 3t इज 2t, माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5। माइनस 3 ये नेगेटिव टर्म है, हम इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। कैसे? 2t इक्वल टू माइनस 5, माइनस 3 था, हमने कर दिया प्लस 3। टर्म जो था चेंज कर दिया, प्लस 3। हमने क्या करा, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, साइड इंटरचेंज। तो 2t इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में जो टर्म है वो उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो इट विल बिकम 2t अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन 2। और हम क्या कर सकते हैं, हम इस 2t इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 8 अपॉन 2। कैसे? 2 यहां मल्टीप्लाई में था t के साथ, हम 2 को आरएचएस पे लेके गए, हमने डिवाइड में कर दिया। यानी मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म है, मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म है वो डिवीजन के साथ चेंज होगी, या डिवीजन में जो टर्म है वो मल्टीप्लीकेशन के साथ चेंज होगी, जो एडिशन में है वो सब्ट्रैक्शन के साथ चेंज होगी। ओके, so t equal to 8 upon 2, so 2 fours are 8, therefore t equal to 4. Now moving on to our next question, that is third question, 5x plus 9 equal to 5 plus 3x। अब मैं पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट करूंगा। ओके, इट इज 5x माइनस 3x प्लस 3x था, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर माइनस 3x हो गया, इक्वल टू 5 प्लस 9 था, राइट हैंड साइड पे लेकर माइनस 9 हो गया। इट इज 2x इक्वल टू माइनस 4, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाएंगे, माइनस 4 अपॉन 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। 4z माइनस 2z, इधर पॉजिटिव था, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 6। इधर पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो 2z इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर देंगे, 3 अपॉन 2, which can be written as 1.5, I think. Yes, 1.5। आप अपना आंसर अगर यहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं ये भी सही है, यहाँ लिख के आ रहे हैं ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो बेसिकली जो वैल्यूज है एक्स जेड ये वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, -2, 1.5। अगर यहाँ पे टर्म में कोई चेंजिंग कर दे, फॉर एग्जाम्पल +2 कर दे इसी एक्सप्रेशन में आरएचएस में, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अब एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी यानी एक्स क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। ओके, तो 2x minus 1 equal to 14 minus x। Again we will perform the same operations। This is 2x, इधर नेगेटिव में है x, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर 2x प्लस x इक्वल टू 14, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव में है -1, इसे राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, तो 3x इक्वल टू 15, मल्टीप्लाई में है 3 के साथ x, हम 3 को डिवाइड कर देंगे, 15 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 5, 3 5 15। ओके, now 8x plus 4 equal to 3 into x minus 1 plus 7। So 8x plus 4 equal to 3 into x is 3x, पहले ब्रैकेट खोलेंगे हम, minus 3 into 1 is 3 plus 7। Now सिंप्लीफाई करेंगे, 8x plus 4 equal to 3x plus 4। दोनों साइड सेम टर्म्स हैं, +4 एंड +4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अगर दोनों साइड सेम टर्म्स हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद, ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ 4 लिखा हुआ होता फिर
कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तब नहीं करेंगे, ओके। टर्म सेपरेट होना चाहिए, यहाँ 7 सेपरेट है, 3 सेपरेट नहीं है, 3 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ओके। सेपरेट टर्म्स अगर सेम है दोनों साइड तो हम उन्हें नल कट कर देंगे एक दूसरे से, ओके। वो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, ओके। तो 8x इक्वल टू 3x। नाउ तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव में था, इधर नेगेटिव में लेके गए, so we get 5x equal to 0, we get x equal to 0 upon 5 which is 0, okay. Now we'll move further to our next question, that is seventh question of the exercise, that is x equal to 4 upon 5x plus 10। सबसे पहले डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, उसे खत्म करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, या फिर हम 5 को इधर डिवाइड में है इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो इट इज बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स, आपको पता होनी चाहिए, आगे ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। So we get 5x equal to 4x plus 10, 5x equal to 4x plus 40, पॉजिटिव में है इधर ले जाएंगे नेगेटिव में हो जाएगा, तो 5x minus 4x equal to 40, we get x equal to 40। क्वेश्चन सॉल्व। We have 2x plus 3 plus 1, 2x upon 3 plus 1 equal to 7x upon 15 plus 3। इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो सबसे पहले डिनोमिनेटर खत्म करो, या x वाले टर्म एक साइड ले लो और आपके जो खाली टर्म है कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक तरफ ले लो। तो हम क्या करते हैं, x वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, ओके। तो वी गेट 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15, इधर पॉजिटिव में जा लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, इक्वल टू 3, 1 पॉजिटिव में है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे 15 का और 3 का, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, that is 5 1 जा 5 1, so 3 5 जा 15 is our LCM, so we get 15, so 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x minus 7x equal to 3 minus 1 2। 15 या डिवीजन में है राइट हैंड पे साइड पे जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ओके। so 10x minus 7x is 3x equal to 15 to the 30, okay, therefore x equal to 30 upon 3 that is 10, okay। 3 times the 30, 3 का टेबल तो आपको याद ही होगा। now ninth question, that is 2y plus 5 by 3 equal to 26 upon 3 minus y। सॉल्व करते हैं इसे हम। So we write 2y, लेफ्ट राइट हैंड साइड से माइनस y हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, प्लस y इक्वल टू 26 अपॉन 3, लेफ्ट हैंड साइड से 5 by 3 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, ओके। तो 2y plus y is 3y, डिनोमिनेटर सेम है सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, वी गेट 21 अपॉन 3, तो 3y इक्वल टू 3 7 जा 21, सो y इक्वल टू 7 अपॉन 3, ओके। 3m इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5, हम 5m को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, सो वी गेट 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5, सो इट इज माइनस 2m इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। दोनों साइड नेगेटिव टर्म्स हैं, हम दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, सो माइनस 2m इंटू माइनस 1 इज 2m, माइनस 8 अपॉन 5 इंटू माइनस 1 इज 8 अपॉन 5, 5 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है m के साथ, हम इसे 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, सो वी गेट m इक्वल टू 8 अपॉन 10 which can be written as 0.8, okay। now हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए इस एक्सरसाइज में, ओके। हमारी 2.1 एक्सरसाइज जो थी वो खत्म हो चुकी है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। मतलब क्या है, मतलब वही है जो हमने पीछे किया, इक्वेशंस को हम आसान करेंगे, ठीक है,
ये जैसे डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर से टर्म्स हटाएंगे, मल्टीप्लिकेशन से टर्म्स हटाएंगे. फाइनली व्हाट वी हैव टू डू इज टू सॉल्व द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और द फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ओके, नाउ solve 6x plus 1 upon 3 plus 1 equal to x minus 3 upon 6. What do we do now is लेफ्ट हैंड साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं. ओके, 3 का. So there are different methods through which we can do that, solve the question. हर जैसे कि अपना अपना मेथड होता है. मैं यहाँ पे एलसीएम लेने की कह रहा हूँ. कोई कहेगा इस टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिया और फिर तीनों का एक साथ एलसीएम ले लो. कोई कहेगा राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, वन को राइट हैंड साइड पे ले जाओ. या कोई कहेगा दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो. सो दे आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग ऑफ सॉल्विंग वन क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स. ठीक है, ये कोई बायोलॉजी नहीं है कि सेम आंसर होगा, एक ही आंसर होगा. मैथमेटिक्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज थ्रू व्हिच यू कैन सॉल्व वन क्वेश्चन. सिर्फ इतना ही नहीं, आप जब आगे बढ़ेंगे, जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तो जब आप 11 12 में पहुंचेंगे तो एक चीज आती है इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक एक क्वेश्चन के कई अलग अलग आंसर आ जाते हैं. उनकी वैल्यू सेम होती है, अगर हम उन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो आपस में सब जाके एंड में से एक सेम आंसर देंगे, बट वो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं वो आंसर. ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी राइट एंड हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आप पहले सॉल्व करके देखिए, फिर मेरे साथ सॉल्व कीजिए. ओके, अगर आपसे नहीं होता है तो हो जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, या आप अगर नया नया सीखना चाहते हैं, आपके पास टाइम है तो आप देखिए. ओके, लेट्स बिगन. तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. ओके, तो ऑन टेकिंग द एलसीएम, तो 3 आएगा एलसीएम में, नीचे 1 है. ओके, तो ये तो टर्म ऐसे ही रहेगा 6x प्लस 1. ये टर्म 1 वाला हो जाएगा 3 1 जा 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6. ओके, दोनों टर्म डिनोमिनेटर में है. हम 3 को क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. ओके, सो वी गेट 6x प्लस 4, 3 प्लस 1 इज 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 6. ये डिवीजन में है. ओके, तो डिवीजन करने का तरीका देखिए. अब आप दोनों टर्म 3 और 6 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं. ओके, तो पहले हम 3 को डिवाइड करेंगे. 3 को कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे कट मारेंगे. हम क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3, तो हम क्या लिखेंगे, कोशिएंट 1. ओके, 3 2 जा 6, क्या लिखेंगे, कोशिएंट 2. ओके, 3 2 जा 6, क्या लिखेंगे हम, कोशिएंट 2. तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, 6x प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 2. 2 डिवीजन में है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे. सो वी गेट 12x प्लस 8 इक्वल टू एक्स माइनस 3. नाउ वी विल परफॉर्म द सेम ऑपरेशंस एज वी वर डूइंग अर्लियर. व्हाट वी विल डू, 12x माइनस x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 8, दैट इज 11x इक्वल टू माइनस 11, x equal to minus 11 upon 11, therefore x equal to minus 1. Okay, now अब इसे आपका क्या कहते हैं, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, या इतना ही रहने देते हैं. इसे वेरीफाई करने का एक तरीका होता है. ओके, हमारी x की वैल्यू जो हमने सॉल्व करके आई है वो सही है गलत, उसे वेरीफाई भी किया जाता है. ओके, वो आपसे सवाल में पूछ सकता है, पेपर में 5 नंबर में आपको सवाल दे सकता है 5 मार्क्स का, कि सॉल्व द क्वेश्चन एंड वेरीफाई द आंसर, वेरीफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच यू गेट. तो सॉल्व तो हमने कर दिया, अभी हमने वेरीफाई नहीं किया, अब हम इसे वेरीफाई कर देते हैं. ओके, नाउ वेट अ मिनट. ओके, ये सही लग रहा है. नाउ लेट्स बिगिन. वेरीफाई कैसे होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. वेरीफाई, हमारी जो x की वैल्यू हाई है, हम उसे अपने इक्वेशन में या अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे. करें पुट, 6x की जगह पे -1 ब्रैकेट में लिख दिया, -1 साइन नहीं लगाया है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके,
अगर हम +1 होता फॉर एग्जाम्पल और हम लिख देते 6+1, तो बात तो ये भी सही है, बट हम मेजरली क्या प्रेफर करते हैं, 6 into 1। माइनस नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव नंबर से, तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, वरना मोस्टली हम मल्टीप्लाई का साइन शो करते हैं जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो मैं मल्टीप्लाई का साइन ही शो करता हूँ, तो ओके। तो 6 into -1 +1/3 इक्वल +1 इक्वल टू -1 -3/6। अब हम एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे। ओके, अब प्रूव कर देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो टेकिंग एलएचएस, वी हैव 6 into -1 +1/3 +1। ओके, so it is -6 +1/3 +1, it is -5/3 +1 को हम 3/3 लिख सकते हैं, 3 1 3, 1 बचेगा वापस। इट कैन बी रिटन एज -2/3। तो एलएचएस आई -2/3। आरएचएस देखते हैं, -1 -3/6 -4/6, 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 4, 2 3 6, we get -2/3। okay, since LHS is equal to RHS, hence our solution of the equation is verified. Okay, now we have our next example and we have to solve it, and I think we should verify it also. हम वेरीफाई करने को कहते हैं चेक करना। ओके, तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन में नहीं कह रहा वेरीफाई करने को, फिर आप वेरीफाई नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, साइड में आप रफ कॉलम बनाते हैं, वहां जाके अपना चेक कर लेंगे। पूरा आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना होगा, वहां वहां आप अपने 2 स्टेप में चेक कर लेंगे, सही है तो सही है, नहीं गलत है तो आप उसे दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या उसमें कोई मिस्टेक होगी तो उसे आप सही कर देंगे अगर आपको दिख रही है मिस्टेक। ओके, तो लेट्स बिगिन। पहले ब्रैकेट खोलेंगे हम। ओके, तो वी हैव 5x -4x +14 इक्वल टू 3 to the 6x -2 +7/2। 5x -4x इज x, 6x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, -6x इक्वल टू -2 +7/2 -14। ओके, x -6x इज -5x, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2, -4 +7 -28, 2 मल्टीप्लीकेशन में लिए जाएंगे तो होगा -10x इक्वल टू 1 + 4 25, माइनस का दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 10x इक्वल टू 25, वी गेट x इक्वल टू 25/10 विच इज इक्वल टू 2.5। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा होगा मैंने अभी स्पीड बढ़ा दी, मैंने वही क्वेश्चन उससे बहुत छोटा क्वेश्चन, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करा है बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, इसे मैंने सिर्फ 5 स्टेप में कर दिया, आपको वहां 10 स्टेप में करना होगा। कैसे, आप लिखेंगे ओपनिंग द ब्रैकेट्स, dividing by 2, taking the LCM, okay, taking to left hand side. So you will write all those things and show each step. So ये आपका क्वेश्चन कहीं जाके आपकी कॉपी में जो आपको एग्जाम में मिलती है वो 1 पेज या 1.5 पेज में जाके सॉल्व होगा, फिर आपको टीचर इसी क्वेश्चन में 5 मार्क्स देगा। ओके, मैंने इससे बहुत छोटे क्वेश्चन जब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, पूरे सॉल्व करके दिखाए थे, उनमें बहुत टाइम भी लगा था, ठीक है, वो आपको सिखाने का लिए था। अब आप सीख गए हो, अब मैं आपको जल्दी करके दिखा रहा हूँ, आपकी ड्यूटी क्या है कि आप उसे पूरा एक एक स्टेप के साथ सॉल्व करें। ओके, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज बिगिन करते हैं 2.2। लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, अराउंड 10 क्वेश्चंस फिर से हैं, एंड उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो वी हैव x/2 -1/5, एलसीएम करेंगे तो 10 आएगा, 2 5 10, दैट इज 5x, -5 2 10, 2, एलसीएम 12 आएगा यहाँ पे, 3 4 12, दैट इज 4x, प्लस 4 3 12, दैट इज 3। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इधर आ जाएगा, 10 इधर चला जाएगा। ओके, हम कहते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 12 5x -2 इक्वल टू 10,
4x plus 3. Okay, so it is 12 5 the 60x minus 12 to the 24 equal to 10 4 the 40x plus 10 to the 30. मैंने यहाँ पे एक काम नहीं किया, यहाँ क्या कर सकते थे हम, 10 और 12 दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से डिवाइड होंगे। मैं लिख सकता था 2 5 10 2 6 12। ये जो बिग नंबर्स आ रहे हैं ये छोटे नंबर्स आते हैं, बट आपको करने की दिखाने की वजह से मैंने नहीं काटा, वो उससे कंफ्यूजन होता। हम अपना फर्दर सॉल्व करते हैं। दैट इज 60x माइनस 40x इक्वल टू 30 प्लस 24। तो 20x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 अपॉन 20 which is equal to 2 2 the 4, 2 7 the 14, 2 10 the 20, 27 upon 10 which is equal to 2.7. Okay, next question. Again we will take the LCM. LCM will be around 6 to the 12. 12 2 का मल्टीपल है, 4 का है, 6 का है। ओके, 12 2 6 the 12, 4 3 the 12, 3 3 the 9 and 6 to the 12, 5 to the 10 and equal to 21. अगेन हम 12 को मल्टीप्लीकेशन में लिए जाएंगे, तो 6n माइनस प्लस 10n is 16n minus 9n equal to 12 into 21. 12 1 is 12, 12 to the 24 plus 125, 252. Okay, so 16n minus 9n, what is this, around 7n equal to 252, n equal to 252 upon 7. तो इसे अगर हम डिवाइड करें, ओके, 252 7 7 3 21, 4 2 7 6 42, 36 बचा हमारा आंसर। ओके, हम इसे कैसे लिख सकते थे, n इक्वल टू 252 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, we will write 36. डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच एंड डायरेक्ट अप्रोच। ओके, एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हम x के टर्म्स को एक साइड ले लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें एक साइड ले लेते हैं। तो वी हैव x माइनस 8x अपॉन 3 प्लस 5x अपॉन 2 इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 7। एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 6x माइनस 8 टू 16x प्लस 5 टू 15x इक्वल टू 17 माइनस 6 7 42 अपॉन 6। 6 से 6 कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा, 5x इक्वल टू 17 माइनस 42 कितना होगा, 302 5 and 3 minus 1 is 2, 25. So x equal to minus 5. Okay, next question. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को और 3 को, so we get 5 x minus 5 equal to 3 into x minus 3, that is 5x minus 25 equal to 3x minus 9. साइड इंटरचेंज करेंगे, 5x minus 3x equal to 25 minus 9. So 2x equal to 16, x equal to 8. 2 को डिवीजन में लेके जाएंगे, 16 upon 2 which is 8. Okay, now so it's a tough question. Actually टफ नहीं है, थोड़ा सा डरावना है, बट स्टेप वही 4 होंगी इसमें भी। लेट्स सॉल्व इट। तो 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 minus 2 upon 3 plus t इक्वल टू 0। मैं सब लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, देखिएगा नया तरीका है। ठीक है, मैं सब लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, सबका एलसीएम ले लूंगा एक साथ। ओके, व्हाट इज द एलसीएम, 4 is 12। ओके, 3 so it will become 3t minus 2 minus 3 4 is 12, it will become 4 2t plus 3 minus 3 4 is 12, 4 into 2 plus 12t equal to 0। 12 डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ओके, तो 3 3 is 90 minus 3 to the 6 minus 4 to the 8t minus 4 to the 12 minus 4 to the 8 plus 12t equal to 0। 12 into 0 is 0। 9t minus 8t is 1t plus 12t is 13t।
इक्वल टू -6 इधर आएगा +6, -12 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 12, -8 आएगा 8। ओके, तो 13t इक्वल टू 26, therefore t equal to 26 upon 13, that is 2. Okay, next question. Again हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। ओके, so we will get 2m minus m minus 1 upon 2 equal to 3 minus m minus 3 minus m plus 2 upon 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, 3 m minus 1 equal to 2 5 minus m, so 3m minus 3 equal to 2 5 are 10 minus 2m, so it 2m को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, it will become 5m equal to 10 3 are 10 plus 3 is 13। ओके, सब्ट्रैक्शन में है, इधर जाके एडिशन में होगा। ओके, तो m equal to 13 upon 5। ओके, now simplify and solve the following equations। अगेन करना वही है, बस लिख दिया है दिखावे के लिए ऊपर क्वेश्चन। तो हम इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो वी विल गेट 3t minus 9 equal to 5 to the 10t plus 5 1 the 5। ओके, तो 10t को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, सो इट विल बिकम अराउंड 3t minus 10t इक्वल टू 5 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका -70 इक्वल टू 14, t इक्वल टू माइनस का 7। ओके, so it will equal to -2। ओके, इसे वेरीफाई करके देखें, लो वेरीफाई करते हैं आपके लिए। ओके, चेक, तो 3 t की जगह पे -2 पुट करना है, -3 इक्वल टू 5 इंटू 2t -2 प्लस 1। ओके, so 3 into -5 equal to 5 into 2 to the 4 minus 4 plus 1 is -4 plus 1 is -3, so 5 to the 15, 5 to the 15, LHS equal to RHS, यानी हमारा आंसर सही है। ओके, so what is the 8th question? मल्टीप्लाई करेंगे, सब ब्रैकेट खोलेंगे, हम ओपन करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, तो 15y minus 60 minus 2y plus 18 plus 5y plus 6 5 is 30 equal to 0। 15y, 2y and 5y, how much? 20 minus 2 is 18y equal to 30 minus 60 is 30, that is minus का 30, राइट हैंड साइड पे आएगा प्लस का 30 minus 18, so y equal to 12 upon 18, 6 2 is 12, 6 3 is 18, y equal to 2 upon 3। दोनों 6 के मल्टीपल है 12 एंड 18, हमने 6 से डिवाइड कर दिया दोनों को। ओके, अच्छा मैं डिवाइड बेसिकली करता कैसे हूं, मैं आपको एक चीज ये दिखा देता हूं। चलो देखो, आप 12 अपॉन 18 था, 12 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देट 2 इंटू 3 टर्म इज कॉमन, तो हम इस टर्म को कट कर रहे हैं बेसिकली। 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है ना, बचा क्या 2 अपॉन 3, तो वही तो हमने किया है ऊपर। नाउ 9th क्वेश्चन, again we will solve it in the same way। 3 5 is 15z minus 3 7 is 21 minus 9 to the 18z plus 11 to the 22 equal to 4 to 8 4 is 32z minus 13 4 जा कितना होता है, 4 to 12 52 minus 17, so 15z minus 18z is minus 3z minus 21 plus 22 is plus 1 equal to 32z minus 52 minus 17 is minus of 69। 32z को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, ओके, माइनस 3z को, सो वी विल गेट 69 plus 170 equal to 35z, therefore z equal to 2। हमने इस बार क्या था, इंटरचेंज कर दी लोकेशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, 0.25 इंटू 4 है, 0.25 को क्या लिख सकते हैं,
25/100 इंटू 4 है, -3 इक्वल टू 0.05 को 5/100 इंटू 10 है -9। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, 100 को 100 से कट कर सकते हैं। 100 वन जा 100, 100 वन जा 100, दोनों तरफ हमने बेसिकली हमने करा क्या, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये मानिए 100 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ जो 100 था उससे ये वाला 100 कट हुआ, यहाँ जो 100 मल्टीप्लाई हुआ था उससे ये वाला 100 कट हुआ। ओके, इन द सेम वे दोनों तरफ हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 वन जा 5, 5 5 जा 25। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या रह गई अब, 5 4f minus 3 equal to 1 10f minus 9. So 5 4 are 20f minus 15 equal to 10f minus 9. So we will get 10f equal to 15 minus 9, that is 6. So f equal to 6 upon 10, which is 0.6. अब आप एक चीज पे आप यहाँ पे 6 अपॉन 10 लिखेंगे, वो सही नहीं है, मतलब आंसर वो भी सही है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, बट आप वहां क्या लिख के आएंगे 0.6। क्यों, यहाँ पे उन्होंने पॉइंट में दे रखा था, जैसा सवाल वैसा जवाब। अगर आपसे टीचर इंग्लिश में सवाल पूछा तो इंग्लिश में जवाब, हिंदी पूछा तो हिंदी में जवाब। ओके, द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट, द टाइप ऑफ आंसर यू हैव टू प्रोवाइड। ओके, तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर खत्म। ओके, नाउ अब हम कुछ चीजें देख लेते हैं, हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल डिस्कस किया था, उसमें क्या 2x + 3 = 7। लीनियर इक्वेशन यानी सिंगल वेरिएबल विद पावर 1, पावर 1 इक्वेशन यानी इक्वल टू साइन, वेरिएबल सिंगल वन वेरिएबल यानी x। ओके, पहली बात हो गई। दूसरी, वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो, वैल्यूज चेंजेस। कॉन्सोनेंट कांस्टेंट, वैल्यू डू नॉट चेंज। इक्वेशन के लिए इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। ओके, हम टोटल 4 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बस ये इस चैप्टर में था। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। सो फॉर नाउ थैंक यू। आपको अगर फर्दर इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको अपना चैप्टर मजबूत करना है, टॉपिक आपको अपना बेहतर करना है, तो उसके लिए आप चाहें तो एनसीईआरटी दोबारा आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद से लगाइए। ओके, या आपको कोई और, अगर आपको रिफ्रेशर चाहिए, या आप कहीं किसी और जगह से आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रेफर करूंगा। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है, किताब का नाम है, एनसीईआरटी की ही किताब है। इसमें आपको क्वेश्चंस दे रखे होंगे, एमसीक्यू, सिंगल आंसर करेक्ट, ओके, मल्टीपल, और आपका लॉन्ग आंसर्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, आपके लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ से बढ़िया सीख सकते हैं। ओके, दिस इज माय सजेशन, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो प्रेफर आप करते हैं आप उसे कीजिए, सॉल्व कीजिए फर्दर क्वेश्चन। सो बेसिकली एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये बेस बुक्स होती हैं, आपको सबसे पहले इन्हें सॉल्व करना चाहिए। ओके, so thank you very much. We will meet in our next chapter, that is quadrilaterals, I think. Okay, thank you, bye.